ये दूसरी बात हो गई। अब हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 10% से कम है। तो अगर ये 4.5% कम है, यानी 14.5 के बजाय ये 9.5% है, 5% कमी का मतलब है कि अगर आपकी 15,000 50% ऑफ द कलेक्शन, तो अगर आपका 15,000 अरब रुपए का जीडीपी है तो 5% से वो 750 अरब रुपए हो गया। These calculations are not too far off. और ये टैक्स चोरी पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, इसके अलावा नहीं, बिल्कुल इस पर कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस साल का जो हदफ आपने रखा है 1667 बिलियन रुपीस जी। अब मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि हमने 1380 अरब रुपए का हदफ रखा था जी, जो साल खत्म हो रहा है जी। इस साल में 10-11% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 4% आपकी ग्रोथ होगी जीडीपी की, तो 15% तो ऑटोमेटिक बढ़ गया जी, बिल्कुल तो सही। वो बनते हैं 200 अरब रुपया। तो 1380 प्लस 200 का मतलब 1580 अरब रुपए तो ऑटोमेटिक आपका हो गया। मिसाल के तौर पर 80 अरब रुपए के आपने नए टैक्सेस लगाए रिलीफ देने के बाद, और 80 अरब रुपए आप जीएसटी और वैट से ले लेते हैं, तो 150 अरब रुपए ये आप ले लीजिए। तो 1580 में जब आप 150 जोड़ेंगे तो उतने का भी आपने हदफ नहीं रखा। इसका मतलब टैक्स की चोरी रोकना, टैक्स दहनगान का दायरा वसी करना, उसका जिस तरीके से पिछले 10-15 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नारे लगाए गए, वही नारा इन्होंने लगाया। हालांकि ये कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन ना होना हमारी सबसे बड़ी खराबी है, और उस खराबी को इन्होंने साल बरकरार रखा। अली रहीम साहब जी, वीएटी कहते हैं कि अक्टूबर तक यानी अक्टूबर तक डेफर कर दिया है। सेल्स टैक्स जीएसटी में 1% का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताइए कि ये जीएसटी और वीएटी में फर्क क्या है, और उसके बाद एक और जहन में सवाल आ रहा है मगर वो बाद में करूंगा। ओके, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। प्राइमरीली फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, एक्सेप्ट जो इस वक्त जीएसटी लगा हुआ है वो वीएटी मोड पे लगा हुआ है। अच्छा। नाम उसका जीएसटी है वीएटी मोड के ऊपर। एक दूसरी बात ये कि वैट में जो इस दफ़ा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो प्रोविंशियल वैट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर सर्विसेज को इट कैन नॉट कम अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, तो लिहाजा उसके लिए वो प्रोविंशियल। यानी जीएसटी जो है फेडरल गवर्नमेंट को जा रहा है। बिल्कुल। वीएटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाएगा। नो, वीएटी ऑन सर्विसेज ओनली। ऑन सर्विसेज ओनली विल गो टू द प्रोविंसेस। यस, गुड्स के ऊपर जहां तक ताल्लुक है वो आज तक वो अभी भी जीएसटी जो लग रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा। वैट जब लगेगा ऑन गुड्स वो भी फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा। वो भी जाएगा। तो यानी ये दोनों एक साथ लगेंगे या एक रिप्लेस करेगा दूसरे को? या जीएसटी रहेगा या वैट रहेगा। वैट रहेगा। अच्छा, अब मैं एक सवाल दोनों हज़ार से पूछूंगा, आपसे पहले पूछूंगा फिर डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा उसका जवाब दें। ये जो वैट है ये जब आईएमएफ से जब नेगोशिएशंस हो रहे थे, और हमारे कुछ टेक्नोक्रेट्स वगैरह भी और कहते हैं कि दुबई में नेगोशिएशंस हो रहे थे, वहाँ पे वैट के लिए तो एक कानून साजी की ज़रूरत है और चारों असम्बलियों से इसका बिल भी मंजूर होना है, नेशनल असम्बली में भी जाना है। और इन टेक्नोक्रेट्स ने आईएमएफ के कारिंदों को ये एश्योरेंस दी थी कि हम ये बिल असम्बली से मंजूर करा देंगे और कानून बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस कराई कि हम वैट लगा देंगे। Who were these people who were taking these assemblies for granted? As you correctly mentioned, ये टेक्नोक्रेट्स थे। तो was they taking our national assemblies granted या our provincial assemblies का मतलब है कि वाकई का रबर स्टैंप है हमारी assemblies? देखिए नहीं, एक्चुअली हुआ ये जो अभी ऑब्जेक्शन आया है जनरल पब्लिक की तरफ से, जो इतना हुआ वो जनरल पब्लिक की तरफ से, जिसके वजह से दिस वाज डेफर्ड बाय 3 months 1 अक्टूबर। अब इनके पास 4 महीना है। पिछले दफ़ा जब ये जीएसटी लेकर आए थे यही प्रॉब्लम्स आए थे जी। इन्होंने, देखिए आपको एजुकेट करना होगा जनरल पब्लिक को कि भाई ये है क्या, ये इसका नेबुल बदल है। इट इज जनरल पब्लिक का क्या करें, मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी अपनी रिजर्वेशंस, उन्होंने कहा कि हम जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो हम अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसे तो कन्विंस करें, उसे तो ब्रीफ करें कि ये क्या है। एक चीज तो कन्विंस हो, मगर फिर असेंबलीज कैसे उसको यस करेंगे जब पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि असेंबलीज आर नॉट रबर स्टैंप्स ओवर हियर। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये उन लोगों का एक कहना है कि जी आईएमएफ ने कहा है लिहाजा पाकिस्तान गवर्नमेंट ये लगा रही है, ये बात गलत है। अच्छा, हुआ ये था कि जब इन्होंने पैसे मांगे थे आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने कहा जी आप
पैसे तो हम देने को तैयार है, आप वापस कैसे देंगे? उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छा। हम वैट लगा देंगे, वैट में हमारा इतना 100 बिलियन बढ़ जाएगा और हम आपको पैसे वापस कर देंगे जी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको देते हैं, हम ग्रांट करते हैं। हम उन्होंने काम उसके ऊपर शुरू कर दिया। अब वो हमारे पीछे लगे हुए कि जी आपको पैसे तो मिल गए, अब आप वैट लगाएं। और हम ये कह रहे हैं कि हम कानून पास करा देंगे, हमारे वो टेक्नोक्रेट्स जो कि प्राइमरीली ये जो कि अवामी नुमाइंदे भी नहीं है, नहीं, नॉट एट ऑल, सरकारी मुलाजिम है ना, बिल्कुल जो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं असेंबलीज को। बिल्कुल। अब पीएमएलएन ने उसके ऊपर रिजर्वेशन जाहिर कर दिए, तो पीएमएलएन ने किया है, एमक्यूएम ने किया है, ठीक है, एमक्यूएम ने किया है, ऑल द पार्टीज हैव डन इट। डॉक्टर साहब, आप ये वैट और जीएसटी की जो अभी बात हो रही थी, 1% बढ़ा है जीएसटी, कितना 15-16 अरब के करीब हो जाएगा, 1% जो है हो जाएगा। अच्छा, अब यही चीज वीएटी में आएगी। मैंने वो सवाल जो अली रहीम साहब से किया था कि ये वो कौन लोग थे जिन्होंने कि आवाम के नुमाइंदों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आईएमएफ से ये कहा कि हम वैट लगा देंगे और हम ये सारा जो हदफ अपना पूरा कर लेंगे। ये आपने एक बहुत अहम मसला उठाया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 20 नवंबर 2008 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खत भेजा गया है आईएमएफ को, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, उसमें ये कमिटमेंट है अनकंडीशनल कि हम 1 जुलाई 2010 से पाकिस्तान में वैट नाफिज कर देंगे। इस खत पर टेक्नोक्रेट्स के दस्तखत नहीं है, इस पर वजीर के दस्तखत है, इस पर गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत है, इस पर वजीर खजाना के दस्तखत है। और ये लेटर ऑफ इंटेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, सबके इल्म में था। कोई लेटर ऑफ इंटेंट, कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आई वांट ए कॉपी। तो पहला सवाल तो ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया को ये मैसेज दी कि जनाब ये पार्लियामेंट क्या, ये चारों असम्बलियाँ जिन्होंने कि खिदमात को अप्रूव करने, हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो ये क्राइम नाकाबिले माफ़ी ज़रूर है। मगर मेरा एतराज़ ये है कि मेंबरान पार्लियामेंट और पीएमएलएन और बड़ी बड़ी पार्टीज क्या सो रही थी उस वक्त जब ये लेटर ऑफ इंटेंट गया? 2009 पूरा निकल गया, मार्च 2010 में ये इशू रेस किया गया, ये 16 महीने तक उन्होंने क्या किया? नंबर 1 सवाल तो ये है। दूसरा ये कि अब जब आप इमरजेंसी में इसको नाफिज कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये कि ये तैयारी आपने 2009 जनवरी से क्यों नहीं शुरू कर दी? नवंबर में तो आप कमिटमेंट दे चुके थे पूरा। उस वक्त आप लोगों को एजुकेट करते, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते, और एक काबिले अमल, इसलिए कि वैट से किसी को एतराज़ नहीं है, मुझे भी एतराज़ नहीं है, लेकिन वैट को जिस तरह से निचोड़ रहे हैं आवाम को, उस पर एतराज़ है। आपको एतराज़ है अली रहीम साहब? वैट अगर जीएसटी खत्म हो जाए तो नहीं, और वैट आ जाए, किसी को भी नहीं एतराज़, तो कोई एतराज़ नहीं। देखिए एतराज़ किस चीज़ पर? अवेयरनेस मगर जरूरी है। नहीं, एक और चीज़ जरूरी है। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया में 140 मुल्कों में वैट नाफिज है। बिल्कुल सही। जरा मेहरबानी करके उनका टैक्स जीडीपी रेशो, उनका तालीम और सेहत का लोकेशन, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि वैट आप क्यों नाफिज कर रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं? जो कह रहे हैं ये झूठ है। इसलिए कि इन्होंने ये कहा हम तो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। मेरा एतराज़ ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो 15% तो अनरजिस्टर्ड के लिए 3% की पेनाल्टी क्यों? आप ये कह रहे हैं 3% जुर्माना दे दें और पीछे हट जाए। इसका मतलब है आपने आवाम को निचोड़ना है, ना आपको डॉक्यूमेंट करना है, ना आपकी नियत खत्म। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो पैसा आ रहा है, अभी अली ने साहब ने क्या कहा है कि जी कोई भी वैट पे एतराज़ नहीं कर रहा। आप जीएसटी को ख़त्म करें, मुनासिब वक्त पर, मुनासिब तैयारी से, मुनासिब शरह से लाएं, और हमें ये यकीन दिलाएं कि ये जो इजाफी आप हमसे पैसा लेंगे 80 अरब से 300 अरब तक, ये तालीम के लिए जाएगा, ये सेहत के लिए जाएगा, ये इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए जाएगा, ये साफ़ पानी की फराहमी के लिए जाएगा। लेकिन इस पैसे को अगर आप वॉर एंड टेरर के लॉसेस के लिए ले जाना चाहते हैं, अगर इस पैसे को आप जो टैक्सों की चोरी हो रही है उसके लिए जाना चाहते हैं, अगर हुकूमत और हुकूमती इदारों के जो शान अखराजात हैं उसके लिए ले जाना चाहते हैं, अगर आप इनके पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेस करप्शन की वजह से ले जाना चाहते हैं, देन आई गॉट ए सीरियस ऑब्जेक्शन। हम इसलिए निचोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। और अभी जो आपने बात की है कि तालीम की मद में, सेहत की मद में क्या हो रहा है इस बजट में, एक छोटी सी वर्किंग आपके पास भी होगी, आपके पास भी, मैंने भी थोड़ी सी वर्किंग की है। ब्रेक के बाद आके उस पर हम बात करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दोनों मोहतरम शख्सियात से, अली रहीम साहब से और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से ये गुफ्तगू जारी है। बजट का मौजू है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।